जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशली तरीके से उन कैंडिडेटों के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनको लगता है कि यार सब्जेक्ट तो हमारा बहुत गजब तरीके से तैयार है, सब्जेक्ट में तो हम बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर को उनका डर लग रहा है कि यार फर्स्ट पेपर में हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आज के इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हम फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि फर्स्ट पेपर में हमारा बहुत गजब का स्कोर हो जाए, फर्स्ट पेपर में हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं। देखो, आपका जेआरएफ क्वालिफाई तब ही हो पाएगा जब आपके दोनों सब्जेक्टों में, दोनों पेपरों में बहुत गजब का स्कोर होगा। ठीक है, आप केवल ये सोच रहे हो कि मैं केवल सब्जेक्ट के बेस पर जेआरएफ क्वालिफाई कर लूंगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाती है और उतना स्कोर आप केवल सब्जेक्ट में करोगे ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है, और यदि आप बहुत आसानी से बिना किसी रिस्क के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो दिसंबर 2024 में, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा कि आप जिस तरीके से सब्जेक्ट को बहुत गजब तरीके से तैयार कर रहे हो उसी तरीके से आप फर्स्ट पेपर को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करो, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि मेरा पॉइंट 33 से जेआरएफ रह गया, मेरा पॉइंट 66 से जेआरएफ रह गया, मेरा एक क्वेश्चन से रह गया, मेरा एक नंबर से जेआरएफ हो गया रह गया, ऐसा ना हो। बस डायरेक्टली ये लिखा रहे कि यू आर क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ, और भाई उसी में बहुत गजब का मजा आएगा, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, न आपको अच्छा महसूस होने वाला। आपको मजा तब आएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस तब होगा जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें ताकि आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकें। देखो, फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय तक पढ़ना। यदि आप व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हो तो आप बहुत आसानी से रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर 2-3 महीने की तैयारी से फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग इस बात से असहमत होंगे। देखो, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को बहुत गजब तरीके से तैयार कर रखे हैं लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को पढ़ते ही नहीं है फिर भी उनका अच्छा स्कोर हो जाता है। देखो, जो फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होना है ना, वो केवल आपके रटने पर डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पेपर के जितने भी टॉपिक है उनका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ आपका फैक्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। और मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2024 में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए हमने यहाँ पर एक फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच की शुरुआत की है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इस गारंटी बैच का टारगेट है कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का आए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इस बात से मतलब है कि हमारे कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो, आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो, तो आप बहुत आसानी से फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, बहुत आसानी से आप 80% तक का स्कोर कर सकते हो। ठीक है, हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है इसका टारगेट यही है कि जो 100 दिन बाद में दिसंबर 2024 वाला एग्जाम होने वाला है, इसमें हमें हर हाल में कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने फर्स्ट पेपर में। ठीक है, ये जो बैच है वो केवल और केवल हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट है उनके लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के साथ बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि उनको ना तो बहुत सारे पेपर में ऐसे कीवर्ड रहते हैं वो कीवर्ड समझ पाते हैं, वो उन कीवर्डों का अर्थ नहीं पता चल पाता। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत घुमा फिरा के लिखी जाती है हिंदी में, क्योंकि जो पेपर वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होता है,
तो उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ भी नहीं आती। तो हिंदी मीडियम वाले जो कैंडिडेट हैं उनके साथ इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेटों की तुलना में कुछ ज़्यादा समस्या है फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने में। तो ये जो गारंटी बैच वो केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के लिए है। और यहाँ पर ये जो गारंटी बैच है इसकी टोटल हमने 4 मेन विशेषता है। पहला, इस बैच में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग के साथ हम तैयारी करेंगे ताकि सही समय पर हमारा सिलेबस हो जाए, सही ढंग से हमारा रिवीजन हो जाए और सही प्रॉपर वे में हमारी उसकी प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पर जो हम कंटेंट पढ़ेंगे बिल्कुल सेलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप कितने भी टॉपर्स का वीडियो देख लो, हर एक टॉपर यही कहेगा कि आपके जो स्टडी के सोर्स हैं, जो आपके पढ़ने के सोर्स, वो बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए। यदि आप ये सोचने लग गए ना कि मैं तो सब कुछ पढ़ लूँगा, भाई आज तो सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन उसमें से कितना याद कर पाओगे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से कितने कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इंसान है, मशीन नहीं है कि जितना पढ़ेंगे वो सारा सब कुछ रट लेंगे, सारा सब कुछ समझ लेंगे। हम भूलते भी हैं, हमें रिवीजन करने की भी ज़रूरत होती है। तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। हमें केवल इतना कंटेंट पढ़ना है कि हम उसको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से याद रख सकें, पेपर के दौरान भी वो हमें अच्छे तरीके से याद रहे, ताकि हमारे पढ़े हुए में से जो क्वेश्चन आए उनको हम ठीक कर सकें। और हमें एक ऐसा कंटेंट पढ़ना है ताकि जो पेपर वो हमारे पढ़े हुए में से आए। कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे कभी क्वेश्चन बनते नहीं हैं, आप कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप यदि ऐसे कंटेंट को पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर है जो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो लिमिटेड भी हो, सेलेक्टेड भी हो और पेपर भी हमारे पढ़े हुए में से आए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, हम यहाँ पर इस बैच में जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो फिलहाल के पेपर की डिमांड के अनुसार प्रोवाइड करवाएंगे। भाई फिलहाल में पेपर की डिमांड क्या है, फिलहाल में पेपर कहाँ से बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, हमने ये जो कंटेंट तैयार किया इसमें हमने केवीएस मदान सर की बुक है, दृष्टि की बुक है, अरिहंत की बुक है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, पिछले 4 साल के सभी शिफ्टों की प्रीवियस ईयर पेपर है, इन सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर दिया है। देखो, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, और वो जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे टॉपिकों से बनते हैं जिन टॉपिकों से हमारे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस के उन टॉपिकों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे जिनसे हमारे इस एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड कंटेंट के साथ हम तैयारी करेंगे। रीजनिंग, मैथ और डीआई, इन तीनों के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। ज़्यादातर कैंडिडेटों का रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत कमज़ोर होता है। यहाँ पर हम रीजनिंग, मैथ, डीआई के प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक मेथड को हमारे एग्जाम से लिंक करके पढ़ेंगे। हम केवल रीजनिंग, मैथ, डीआई के उन्हीं टॉपिकों के उन्हीं मेथड्स को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रीजनिंग, मैथ, डीआई के प्रत्येक सवाल को हम टोटली 3 तरीके से सोल्व करेंगे, एक मैथमेटिकल तरीका, एक देसी तरीका और एक ट्रिक। कोई सा तो ध्यान रहेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से रीजनिंग, मैथ, डीआई पढ़ने के बाद आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग, मैथ, डीआई का मेरा प्रत्येक सवाल ठीक हो जाएगा। कीवर्ड और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर हम यहाँ पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। ठीक है, हम हर एक कीवर्ड का आपको साथ के साथ अर्थ बताते हुए चलेंगे ताकि कीवर्ड का अर्थ पता चलने में आपको दिक्कत नहीं आए, कीवर्ड अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो बेस्ट कंटेंट होगा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। एक भी किताब नहीं लेने की ज़रूरत है आपको, और फुल सपोर्ट रहेगा मेरी खुद की तरफ से। ये जो नंबर है ना वो केवल और केवल आपके लिए। बैच लेने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। 24×7 ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है। रेगुलर लाइव क्लास रहेगी, बाद में वो ही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी।
जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, ओवरऑल वो सब कुछ मिलेगा जिसके बेस पर आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। अब भी फिलहाल फीस में ये ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर का लाभ उठाएं। जैसे ऑफर कंप्लीट होगा 2 दिन बाद तो ये फीस है जो जस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय। इस नंबर पर कांटेक्ट करो यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो।